Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, मिड टर्म पेपर्स और स्प्रिंग 2023 हो रहे हैं और स्टूडेंट्स अपने पेपर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर रहे हैं। वहाँ से कलेक्ट करके मैं अपने चैनल पर अपलोड कर रही हूँ ताकि स्टूडेंट को हेल्प प्रोवाइड की जाए और आइडिया प्रोवाइड किया जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस उनके पेपर में आ सकते हैं, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। आज मैं आप लोगों के साथ ENG 201 के कुछ पेपर्स शेयर कर रही हूँ। काफ़ी सारे 4-5 हैं आई थिंक पेपर्स जो स्टूडेंट्स ने शेयर किए हैं। बट टुडेज़ पेपर शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ पेपर दैट इज़ ऑफ ENG 201। इससे पहले मैं आपको क्विजेज़ में 100% मार्क्स लेने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूँ इस तरह से ले सकते हो। इसके लिए आपको करने होंगे लेटेस्ट क्विजेज़। अब लेटेस्ट क्विजेज़ क्या हैं? कोई भी पेपर है, कोर्स है, उससे पहले मिड टर्म एग्ज़ाम से पहले उसके क्विज़ 1 और क्विज़ 2 ऑलमोस्ट हेल्ड हो जाता है। और ENG 201 का तो आई थिंक 2 क्विजेज़ हो गए हैं, तो आपने उन क्विजेज़ को करना है। ना सिर्फ अपने क्विजेज़ करने हैं बल्कि एटलीस्ट 4 to 5 सेट्स और करने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यूट्यूब चैनल्स हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, उन पर लेटेस्ट क्विजेज़ अपलोड हो रहे होते हैं। यानी इसके यही 2 क्विजेज़ आपने 4 से 5 बार और करने हैं, यानी 4 से 5 स्टूडेंट्स के और करने। इससे ये होगा कि आपके पास ज़्यादा कलेक्ट हो जाएगा डेटा MCQs का, वो भी लेटेस्ट। चाहे पास्ट पेपर से आए ना आए, लेकिन ये जो लेटेस्ट क्विजेज़ हैं इनसे ज़रूर आता है। और इसके साथ साथ आप लोग अपने उसके आंसर्स भी वेरीफाई करते रहें अपने हैंडआउट से। नाउ लेट्स सी दिस पेपर नाउ। ओके, टोटल 32 क्वेश्चन थे, 28 MCQs थे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन थे, 2 लॉन्ग क्वेश्चन थे। ट्रू फॉल्स फ्रॉम 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी आपको ट्रू फॉल्स दिए हुए थे। ये क्वेश्चन है, ठीक है, MCQs टाइप बना हुआ था, उसमें से चूज़ करना है। और डिस्क्राइब अ क्यू कार्ड, राइट 4 नेसेसरी एलिमेंट्स फॉर राइटिंग अ परसुएसिव मैसेज, एक्सप्लेन कोहेरेंस इन अ मैसेज, ये आ गया। नेक्स्ट किसी ने कहा था डिफरेंस बिटवीन क्लेम एंड एडजस्टमेंट, ऑप्शंस थे उनका बताना था, ये कॉन्साइज स्टेटमेंट और वर्डी स्टेटमेंट है। और ट्रू फॉल्स शॉर्ट भी इजी थे MCQs, कुछ फाइल से थे और कुछ नहीं थे, क्योंकि कुछ इंग्लिश का तो मोस्टली ऐसे कॉन्सेप्चुअल टाइप आता है। नेक्स्ट किसी ने शेयर किया है ऑब्जेक्टिव पार्ट वाज टोटली गिवन फ्रॉम हैंडआउट्स और मोस्टली MCQs वर रिपीटेड फ्रॉम क्विजेस, ठीक है। और ये आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 था राइट द नेम्स ऑफ 3 एलिमेंट्स विच आर इंपॉर्टेंट टू इन्फ्लुएंस द लेंथ एंड फॉर्मेट ऑफ अ शॉर्ट डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है व्हाट क्वेश्चन एम्प्लॉयर विल आस्क वन सेल्फ आफ्टर व्यूइंग हिज और हर रिज्यूम, ऑप्शंस गिवन थे। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, दिस क्वेश्चन वाज टोटली फ्रॉम हैंडआउट्स, यानी आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगी और इंग्लिश में ये ज़्यादातर आता है, कुछ स्टेटमेंट दे देते बताओ ये ट्रू है और क्यों है, रीज़न दो। Write the correct statement while keeping in mind the 4 points of oral communication. Also from handouts से था suggestion, I will suggest you to read handouts or quiz files for getting good marks in this subject. Okay, next आ जाओ, considerate और inconsiderate, आई थिंक इसके बारे में था। बिजनेस मैसेज फॉर्मेट के बारे में था। फिल इन द ब्लैंक्स अबाउट बफर स्टेटमेंट, पार्ट्स टू इंक्लूड इन रिज्यूम। अच्छा जी, और आ जाओ, MCQ ज़्यादा बुक से थे और कुछ MCQ जुनैद फाइल से भी आए थे। ओके, 2 शॉर्ट क्वेश्चन थे, 2 लॉन्ग क्वेश्चन थे। स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स लिखना था, यानी वही बात हो गई कि आपको स्टेटमेंट्स गिवन थी, उसमें से ट्रू और फॉल्स बताना था। आइडेंटिफाई द कॉन्साइज वर्ड, ऊपर भी आया हुआ था, कॉन्साइज वर्ड बताना है या चूज़ करना होगा या कॉन्साइज स्टेटमेंट के बारे में। लॉन्ग क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स थी, कॉन्सेप्ट बेस थी, ठीक है। अब देखो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आ रही है, MCQs आ रहे हैं और ट्रू फॉल्स वाला आ रहा है और ट्रू स्टेटमेंट्स बताने वाला आ रहा है, कॉन्साइज स्टेटमेंट्स वाला आ रहा है, डिस्क्राइब द इंफॉर्मेटिव एंड परसुएसिव मैसेज। अब ये वाला क्वेश्चन देखो तो ऊपर भी आया था, ये यानी रिपीट हो गया। ओके जी, इसके बाद जो पेपर है हमारे पास वो है टेंस करेक्शन का है। ट्रू फॉल्स अबाउट बिजनेस लेटर रिपोर्ट्स एट्सेट्रा, फिल इन द ब्लैंक्स अबाउट बिजनेस लेटर रिपोर्ट्स और चेंज डिस्क्रिमिनेटरी एक्सप्रेशन इनटू नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सप्रेशन लाइक बिजनेसमैन, न्यूज़मैन, मैन पावर एट्सेट्रा, ये आपको गिवन है। अच्छा, एक और हिंट बता देती हूँ, इंग्लिश के अगर पेपर्स हों उसमें MCQs ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट को चूज़ करना, उसमें उसकी रीज़न बताना, तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। लेंथी क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं होते, तो इन टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कीजिएगा। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।